बाहर कड़ाके की ठंड है लेकिन रजाई गर्म है, हाथ में किताब तो है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जैसे जैसे बोर्ड्स के एग्जाम पास आ रहे हैं आपकी विंटर लेजीनेस बढ़ती जा रही है। तो भाई आप अकेले नहीं है। साइंस कहती है कि सर्दियों में धूप की कमी और तापमान गिरने के कारण आपकी बॉडी हाइबरनेशन मोड में चली जाती है। लेकिन याद रखिए, टॉपर वही बनेगा जो इस रजाई के मोह को त्याग कर अपनी कलम चलाएगा, क्योंकि बोर्ड की मार्कशीट ये नहीं पूछेगी कि ठंड कितनी थी, वो तो सिर्फ आपके मार्क्स दिखाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंटर लेजीनेस क्यों होती है और इसको दूर करने के लिए जादुई तरीके, जिससे आप आलस को जड़ से खत्म करेंगे और इतनी खड़खड़ाती ठंड में भी 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आलस छोड़ते हैं और मिशन बोर्ड शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है विंटर लेजीनेस होने का, वो है मेलाटोनिन ओवरलोडेड। अब भाई आपको पता है सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। सूरज देवता जी आते तो बहुत लेट है लेकिन जल्दी ही चले जाते हैं। तो भाई इसी वजह से ना जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है। इसे हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। इसके ज्यादा रिलीज होने के कारण हमारे को बहुत ज्यादा नींद आती है और हमारे को इतनी लेजीनेस होती है कि हमारा कंबल से या रजाई से उठने का मन ही नहीं करता। हमारा मन करता है कि थोड़ी देर और सोते रहे। तो सबसे पहला रीजन था मेलाटोनिन ओवरलोडेड, जिसे हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं। तो भाई दूसरा साइंटिफिक रीजन है सीरोटोनिन एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब भाई सर्दियों में सनलाइट बहुत कम आती है, जिस वजह से जो हमारा सीरोटोनिन हार्मोन है, सीरोटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे को फील गुड करवाता है। मतलब इसकी वजह से हमारे को एनर्जी प्रोवाइड होती है बहुत ज्यादा। अब सनलाइट कम होने की वजह से इसका लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। इस कारण से हमें बहुत ज्यादा अनमोटिवेटेड और लेथार्जिक फील होता है। हम भाई ना तो कुछ सही से कर पाते हैं, हमारे को 24 घंटे ऐसा फील होता है कि नींद सी आ रही है। तो दूसरा साइंटिफिक रीजन था सीरोटोनिन एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिस कारण से हमारे को बहुत ज्यादा लेस एनर्जेटिक फील होता है और हम अनमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारे से कुछ नहीं होगा, हम भाई सोते ही रहते हैं। अब भाई तीसरा साइंटिफिक रीजन है सर्काडियन रिदम डिसरप्शन। तो भाई सर्दियों में लंबी रातें और दिन छोटे होने के कारण हमारी पूरी बॉडी की साइकिल ना डिस्टर्ब हो जाती है। हम ना तो किसी चीज पे सही से फोकस कर पाते हैं और पूरा दिन ऐसा ही रहता है कि भाई हम सोते ही रहे। हमारे को लेजीनेस महसूस होती है। तो हम भाई बहुत ज्यादा लेस एनर्जेटिकली फील करते हैं और यही रहता है दिमाग में कि भाई थोड़ी देर और सो जाते हैं। तो भाई चौथा साइंटिफिक रीजन है थर्मोजेनेसिस या एनर्जी कंजर्वेशन। अब भाई सर्दियों में हमारी जितनी भी बॉडी की एनर्जी है ना वो चली जाती है हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए, मतलब गर्म रखने के लिए। अब सारी एनर्जी तो गर्म रखने के लिए चली गई, अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे को होता है मेंटल फैटिग। हमारा दिमाग सुनसा रहता है, हमें लगता है कि हम कुछ सही से सोच नहीं पा रहे हैं। अब सही से सोच नहीं पा रहे हैं तो पढ़ेंगे क्या ही? तो इसलिए हमारे को लेजीनेस फील होती है और हमारा मन करता है कि हम 24 घंटे रजाई में बड़े रहे और भाई आराम से सोते रहे। तो भाई ये तो थे 4 साइंटिफिक रीजन जिस वजह से हमारे को विंटर लेजीनेस होती है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे हैक्स या ऐसी जादुई ट्रिक्स जिस वजह से आप सही से पढ़ पाएंगे और आपकी सारी विंटर लेजीनेस दूर हो जाएंगी। तो भाई सबसे पहली जादुई ट्रिक है मॉर्निंग लाइट या 10 मिनट सन रूल। अब भाई जब भी आप उठते हैं ना सबसे पहले अपने कर्टेन्स को हटा दें ताकि आपके बॉडी के ऊपर रोशनी पड़े और आपको 10 मिनट सनलाइट में तो बैठना ही है, जिस कारण से भाई जो मेलाटोनिन है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा था वो कम रिलीज होगा। इस कारण से हमारी लेजीनेस तो दूर होगी और हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि हमें काम कौन सा करना है, हम फोकस्ड रहेंगे किसी भी गोल पर। भाई दूसरी जादुई ट्रिक है द शूज ऑन रूल या माइक्रो एक्सरसाइजेस। भाई अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं ना अपने पैरों में जूते जरूर पहन लें, इससे आपके ब्रेन को लगेगा कि आप एक्टिव मोड पर है ना कि स्लीप मोड पर। और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे कि जंपिंग हो गई, रनिंग हो गई, ये जरूर करते रहें। इससे आपको भाई एनर्जी फील मिलेगी और आप एक्टिव रहोगे कि भाई हमने ये वाला काम करना है। इससे आपको भाई अंदर से ऐसा फील होगा कि हमने तो अच्छे से पढ़ना है और कोई भी काम को अच्छे से निपटाना है आज। तो भाई तीसरी जादुई ट्रिक है कंट्रास्ट शॉवर्स। तो आप सब भाई सर्दियों में ना गर्म पानी से नहाते होंगे, तो ये सबसे गलत मेथड है। आपको सर्दियों में नहाना है ठंडे पानी से, जिस कारण से आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़िया चलेगा और आपको तंदुरुस्ती महसूस होगी। मतलब आप एक्टिवनेस महसूस करोगे कि मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। तो गर्म पानी से नहीं नहाना, आपको ठंडे पानी से नहाना, ताकि फुल डे आप भाई एनर्जेटिकली फील कर सको और अपने दिमाग पे फोकस रहे कि मैंने ये वाली चीज पढ़नी है आज। तो भाई चौथी जादुई ट्रिक है स्टे हाइड्रेटेड विद वार्म वाटर। भाई सर्दियों में ना आपको प्यास बहुत कम लगती है और ना ही आप पानी पीते हैं, जिस कारण से ना हमारा दिमाग जाम रहता है कि हमारे को कुछ सुध बुध नहीं रहती कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना है हमने। लेकिन भाई सर्दियों में ना हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म पानी पीते रहना है, जिससे हम हाइड्रेटेड फील करें। अब हाइड्रेटेड रहेंगे और हमारी बॉडी में एक्टिवनेस भी रहेगी, मतलब डिहाइड्रेशन की कमी हमारे पे नहीं आएगी। अब डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो हम एक्टिवनेस महसूस करेंगे और कोई भी काम को अच्छी तरह कर सकेंगे। तो भाई लास्ट और पांचवी ट्रिक है हमारे पास ईट लाइट एनर्जी। तो भाई आपको सर्दियों में ना हैवी फूड्स नहीं खाने हैं, जैसे कि परांठे हो गए, जंक फूड हो गया, चाउमीन हो गई, बर्गर हो गए, ये सब नहीं खाना। आपने सिर्फ खाने लाइट एनर्जी वाले फूड, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हम थकावट फील ना करें। अगर आप जंक फूड खा लेंगे ना आपको थकावट सी महसूस होगी और लेजीनेस इससे और ज्यादा बढ़ेगा, आपको और ज्यादा नींद आएगी। तो आपको भाई हैवी फूड अवॉइड करने हैं और आपको
आपको खाने हैं लाइट एनर्जी वाले फूड। ठीक है। तो भाई यही थे साइंटिफिक रीजंस जिस कारण से आपको विंटर लेजीनेस महसूस होती है, और मैंने भाई आपको इसको दूर करने के इतने अच्छे जादुई ट्रिक्स भी दे दिए हैं। तो भाई थोड़ी सी धूप, थोड़ा गर्म पानी और एक पक्का इरादा, बस इतनी ही चीजें काफी है इस ठंड को हराने के लिए। और भाई याद रखना, जो ठंड में तपता है ना, वही बोर्ड्स के रिजल्ट वाले दिन चमकता है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भाई अभी जाओ अपनी सबसे मुश्किल बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। और भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।